हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस वाले सर की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है एसएससी व्यापम, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये क्लास 10th के ऊपर भी बेस्ड है, जो कि चैप्टर नंबर 8 के ऊपर बेस्ड है। तो आइए देखते हैं हम अपना बेसिक, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन के ऊपर रहेगा। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपको सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को समझना पड़ेगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जैसे ये एक एंगल है ए, बी एंड सी। दोस्तों, ये 3 एंगल है, ट्रायंगल है, ये जो है 90 डिग्री का ट्रायंगल है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है? एक होता है बेस, ठीक है, एक होता है परपेंडिकुलर, और तीसरा होता है जो सबसे बड़ा लेंथ होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है इस त्रिभुज की, वो होती है हाइपोटेनस। ठीक है दोस्तों, इस ट्रायंगल में खास बात यह है कि इसमें आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितने? 6, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या है तो देखते हैं। पहला होता है साइन। ठीक है दोस्तों, एक बात और जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा, जिसको आपको शायद ही कोई बताएगा, कि अगर कोई पूछे कि इस ट्रायंगल में बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है, तो दोस्तों आप ऐसे ही कभी भी नहीं बता सकते कि कौन सा इस ट्रायंगल में बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है। उसके लिए सबसे पहले आपको पूछना पड़ेगा कि आपके पास एंगल कौन सा है इस ट्रायंगल में। तो अगर मैं यहाँ पर एंगल लेता हूँ, यहाँ पर थीटा, तो दोस्तों ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। हाइपोटेनस एज इट इज वहीं का वहीं रहता है। अगर मैं इस थीटा को यहाँ लिख देता हूँ तो दोस्तों ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो फिलहाल मैं अपने थीटा को यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसके साथ ही ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में और क्या क्या है। तो दोस्तों, एक होता है साइन थीटा, जिसकी वैल्यू होती है क्या? P/H। P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, हिंदी में बोलते हैं लंब बटे कर्ण, साइन। इसके बाद होता है कॉस थीटा। दोस्तों, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? P/H, B/H। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, साइन कॉस। इसके बाद होता है टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू होती है दोस्तों, यहीं पर से अगर मैं बताऊं डिटेल में, तो टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर साइन थीटा की वैल्यू मैं लिखूं यहाँ से P/H और लिखूं कॉस थीटा की वैल्यू B/H, तो दोस्तों क्या होगा? H और H कट जाएगा और बचेगा P/B। ये होता है टेन थीटा की वैल्यू, मतलब H और H कट जाता है, P/B। आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं या फिर इसके थ्रू निकाल भी सकते हैं। साइन कॉस टेन के बाद आता है अब कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का अपोजिट होता है। ठीक है, जिसको हम 1/10 थीटा भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत बेसिक क्लास है, बहुत ध्यान से समझिए। कॉट थीटा को हम 1/10 थीटा भी बोलते हैं और कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी बोलते हैं। इन दोनों के मेथड से अगर मैं इसको लिखूं 1/10
तो 1/tan थीटा की वैल्यू मेरे पास है P/B। तो ये दोस्तों इन्वर्स हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, और ये हो जाएगा B/P। ठीक है, इन्वर्स हो जाएगा 1/tan थीटा, ये इन्वर्स होके क्या हो जाएगा 1/P/B, B ऊपर चला जाएगा और P नीचे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से भी cot थीटा की वैल्यू हम निकाल लिए, या और डायरेक्ट cot थीटा की वैल्यू याद भी कर सकते हैं, जैसे कि इन तीनों की आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा इसके थ्रू भी हम आप cot थीटा की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, देखिए cos थीटा की वैल्यू हम लिखते हैं क्या B/H, साइन थीटा की वैल्यू हम लिखते हैं P/H। देखिए दोस्तों ये दोनों कट गया हाइपोटेनस, और बच गया क्या B/P। यहाँ से भी हम cot थीटा की वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या है, इसके अलावा है sec थीटा। sec थीटा दोस्तों क्या होता है, sec थीटा होता है cos थीटा का अपोजिट। ठीक है, cos थीटा का अपोजिट, या मैं इसको बोल सकता हूँ 1/1 क्या cos थीटा। अभी मैंने बताया sec थीटा क्या होता है, इनवर्स ऑफ cos थीटा, 1/cos थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से निकालूँ 1/cos थीटा की वैल्यू क्या है B/H। तो B/H का इन्वर्स क्या होगा, डायरेक्टली भी मैं लिख सकता हूँ कि जैसे यहाँ पर 1/tan थीटा था, तो tan थीटा का हम अपोजिट कर दिए थे, B/P आ गया था। वैसे ही हम 1/cos थीटा को इन्वर्स कर देंगे, तो यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा ये H/B। ठीक है, इसके अलावा और बच गया क्या cosec थीटा। cosec थीटा किसका इन्वर्स होगा, ऑब्वियसली साइन थीटा का ही बचेगा। tan थीटा होगा आपका cot थीटा का इन्वर्स, cos थीटा होगा आपका sec थीटा का इन्वर्स, sin थीटा होगा आपका cosec थीटा का इन्वर्स। ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एप्लीकेबल है। ठीक है दोस्तों, cosec थीटा का हम निकालते हैं, ये किसका इन्वर्स होगा sin थीटा का। तो हम आराम से बिना याद किए cosec थीटा की वैल्यू sin थीटा की वैल्यू के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकला, 1/sin थीटा मतलब P/H का इन्वर्स हो जाएगा H/P। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक ट्रिक भी है जिसके माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है दोस्तों बहुत ही पर्सनल ट्रिक है, तो ध्यान दें। ठीक है, ये है दोस्तों, ये साइन का है, ये कॉस का है, और ये टेन का है। दोस्तों PBPHHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। ये साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, टेन का, बाकी तीनों की वैल्यू आप इन्वर्स करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और बहुत सारे ट्रिक हैं दोस्तों, आपको जो सी ट्रिक अच्छी लगे उससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर कीजिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.1 CBSE क्लास 10th। दोस्तों ये जो अभी मैंने इसके पहले बेसिक बताया, वो बेसिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। 10th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, चाहे वो बच्चे किसी भी स्टेट का बोर्ड दिला रहे हों, 9th 10th में हो, वो जो बेसिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बेसिक के थ्रू ही आप नेक्स्ट लेवल पे जा पाएंगे। ठीक है, तो उससे इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 8.1 आता है, जिसका पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, जिसमें हमको गिवन है एक ट्रायंगल ABC, जिस पे राइट एंगल है आपके 90 डिग्री एट B पर। ठीक है, आपका एंगल भी राइट एंगल है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्रायंगल ABC, जो कि आपको गिवन है कैसा 90 डिग्री। ठीक है, एट B।
ठीक है 8b पे आपको 90 डिग्री मिल गया है। अब दोस्तों हमको निकालना है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू, तो फटाफट हम निकालते हैं साइन ए। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा क्या कि साइन का वैल्यू क्या होता है p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को हम यहाँ क्या लिखेंगे 24 और हाइपोटेनस को हम लिखेंगे हाइपोटेनस, क्योंकि हमको हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं पता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो एंगल ए है उसको आप यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले बेसिक में बताया था कि अगर आप यहाँ लेते हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा और एंगल आप यहाँ लेते हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू इंटरचेंज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों h की वैल्यू हमको पहले निकालनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ पाइथागोरस, सभी जानते हैं, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने थ्योरम दिया था कौन सा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है किसके सम के बराबर, ए बी और बी सी के स्क्वायर के सम के बराबर, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। तो फटाफट यहाँ पर ए सी की वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको पुट करना है, ए सी क्या है हाइपोटेनस है। तो बताइए ए बी कितना है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी 7 का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 576, ये हो जाएगा 49 और इन दोनों को सम करेंगे तो 625, और ये जो ए सी है ठीक है वो अपना स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र करेगा तो बन जाएगा वो स्क्वायर रूट, जिसके माध्यम से वो हो जाएगा 25। तो दोस्तों ए सी जो कि हमारा क्या है हाइपोटेनियस है, ठीक है ये, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो दोस्तों देखो साइन ए की वैल्यू क्या हुई 24 अपॉन एच की वैल्यू 25। दोस्तों अब आराम से हम कॉस ए की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होता है कॉस की वैल्यू p/h b/h, ये हो गया आपका कॉस की वैल्यू। कॉस की वैल्यू b, बेस कहाँ है 7 सेंटीमीटर, h कहाँ है 24। दोस्तों ये निकल गया आपका कॉस a 7/24। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और साथ ही उस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिसके थ्रू आपको नए नए वीडियो अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा, ठीक है, जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है 10p माइनस कॉट r। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का डायग्राम ये रहा, कुछ इस तरह से बनेगा। एंगल पी क्यू, ट्रायंगल पी क्यू आर जो कि राइट एंगल है क्यू पे। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पर 10p माइनस कॉट r। सो दोस्तों सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, अगर आपको कोई 2 साइड पता है तो आपको सबसे पहले तीसरी साइड पता करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप तीसरी साइड पता नहीं करोगे तो बाद में पता करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है दोस्तों कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस हमारा है यहाँ पर p और r, परपेंडिकुलर है हमारा पी क्यू और बेस है हमारा क्यू आर। दोस्तों मैंने पिछली बार बताया था आपको, यहाँ पर हमारा एंगल ए नहीं है, हमारा एंगल है पी। एंगल पी के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर लंब, और जो बच जाएगा वो होगा हमारा बेस आधार। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू हमको दी हुई है 13 का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू क्या है 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हमको गिवन नहीं। ठीक है दोस्तों,
ट्रांसफ़र करना है और हमको क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है। 13 का स्क्वायर बताइए 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, माइनस करेंगे तो होगा 5 और 16 में 4 जाएगा 4, सॉरी 16 में 4 जाएगा तो बचेगा 2 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। दोस्तों स्क्वायर इधर जाएगा तो बन जाएगा स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5। ठीक है, जैसे ही आपको क्यू आर की वैल्यू फाइंड हो गई कितनी 5 सेंटीमीटर, आप तुरंत ही जो गिवन जो फाइंड करना है आप उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। आपको फाइंड क्या करना है, टेन पी माइनस कॉट आर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो ध्यान से, आपके पास दो एंगल हैं। ठीक है, एक पी एंगल है और एक आर एंगल है। तो दोस्तों ये है आपका पी एंगल और एक और एंगल आपको लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमको 10p माइनस कॉट आर फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिएगा कि हम इसको फाइंड कैसे करते हैं। दोस्तों 10 का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? 10 का फॉर्मूला होता है क्या, p बाय b। ठीक है, माइनस कॉट की वैल्यू क्या होगी, इसका अपोजिट। ठीक है, तो ध्यान से ये देखिए कि जब हमारा एंगल p है, हमारा एंगल p है, तो उसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो इस समय क्यू आर क्या होगा उसका, परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा, पी क्यू माइनस कॉट आर। दोस्तों कॉट की वैल्यू क्या होती है, बी बाय पी। अब आर हमारा यहाँ पर है, ठीक है, आर हमारा यहाँ पर है, तो इसके फ्रंट में जो होगा वही होगा हमारा परपेंडिकुलर और जो बचेगा वो होगा बेस। तो दोस्तों बेस कौन सा होगा हमारा, ये, और इसके फ्रंट में जो परपेंडिकुलर होगा हमारा ये, तो बेस हो जाएगा 5, सॉरी क्यू आर अपॉन पी हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू। यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, पी क्यू सेम है, तो नीचे आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा क्यू आर माइनस क्यू आर, क्यू आर माइनस क्यू आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दोनों सेम है और अपोजिट साइन के साथ है, तो हम इसको काट सकते हैं। काटने के बाद दोस्तों आंसर आता है 0 अपॉन पी क्यू की ये वैल्यू आप चाहो तो रखो या मत रखो, इसका जो आंसर है वो 0 ही आने वाला है, क्योंकि 0 का डिवाइड करो चाहे इंटू करो पी क्यू से, आंसर 0 ही आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में हमारे से जुड़ने की कोशिश करें।